गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। सो आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर सम फंक्शन। लास्ट वीडियो में हमने काउंट फंक्शंस किया था, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। सो आज हम पढ़ेंगे सम फंक्शन। ठीक है, नॉर्मली सम कैसे किया जाता है हमने वो काफी बार सीखा है, क्योंकि अब सम फंक्शन कर रहे हैं तो हम सम को फिर से एक बार कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर का एडिशन करना है तो आप उसके लिए जो फंक्शन यूज करोगे वो करोगे सम इज इक्वल्स टू SUM, ब्रैकेट को ओपन करना है और आपको रेंज देना है, यानी कि आपको कहाँ से अपने सेल का स्टार्ट करना है एडिशन करना और कहाँ पे एंड करना है, तो वो रेंज आपको देना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे B2:D2 ले लिया, यानी मुझे B2 से स्टार्ट करना है और B2 से लेके D2 तक के जितने भी सेल हैं जिनके अंदर वैल्यू लिखा हुआ है उनका मुझे एडिशन करना है। तो ये मैंने एडिशन कर दिया। उसके बाद से अपना अजय, राम, श्याम, इन सभी का एडिशन करना है। तो सिंपली हम इसको ऐसे क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ड्रैग की मैंने पहले भी काफी सारे वीडियो बनाई हुई है। तो इस तरह से आप सम फंक्शन का यूज करके अपने नंबर को ऐड कर सकते हो। एडिशन करना है, टोटल करना है तो आप टोटल कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इफ। तो सम इफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए देखिए मैंने अलग से एक डेटा बनाया हुआ है और सम इफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कुछ ऐसा है, पहले मैंने एम्प्लॉय नेम लिया है, नेम, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस, ग्रॉस सैलरी। अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, ये डेटा बहुत छोटा है। ठीक है, डेटा बहुत बड़ा हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, आपका काम सैलरी बनाना है और आपको देखना है किसकी सैलरी कितनी है, किसको कितना सैलरी आपको देना है, और आपके पास बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं। उस वक्त सम इफ फंक्शन यूज आएगा। देखो, सम क्या करता है, एडिशन करता है, यानी नंबर्स का टोटल कर रहा है। और सम इफ सम ही करेगा, लेकिन जैसा आपको सम चाहिए उसका सम करेगा, यानी कि कंडीशंस के ऊपर काम करेगा। अब देखिए, यहां जो डेटा बनाया हुआ है, मुझे चाहिए सेल्स डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का टोटल हो जाए। अब टोटल आप ग्रॉस सैलरी का भी कर सकते हो, आप बेसिक सैलरी का भी कर सकते हो। बस मुझे ये चाहिए कि जितने भी जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डेजिग्नेशन है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का टोटल हो जाए। तो उस वक्त हम जो फंक्शन का यूज करेंगे, हम करेंगे सम इफ। ठीक है, सम काम एडिशन का ही करेगा, लेकिन सम इफ क्या करता है, काम एडिशन का ही करेगा लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ सेल्स है, HR है, प्रोडक्शन है। हो सकता है मैं यहाँ प्रोडक्शन की जगह सेल्स कर दूं और मेरे पास काफी सारे डिपार्टमेंट है, मुझे सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट का एडिशन करना है, इज इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ फंक्शन का यूज होगा। अब जब आप सम इफ फंक्शन का यूज करोगे तो आपसे सिर्फ 3 ही चीज मांगेगा। पहला रेंज, दूसरा क्राइटेरिया, और फिर ये कहेगा सम ऑफ रेंज। तो सबसे पहले हमारा जो रेंज यहाँ पर होगा वो होगा डिपार्टमेंट, क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट में से सेल्स डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका बेसिक सैलरी का टोटल करना है। तो रेंज हो गया हमारा, ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया। अब आता है उस रेंज में से मेरा क्राइटेरिया क्या है। तो मेरा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या हो गया, सेल्स। ठीक है, तो हमने रेंज भी दे दिया और क्राइटेरिया दे दिया, यहाँ पर हमको कॉमा लगाना है। अब आता है सम ऑफ रेंज, कि भाई मैंने रेंज दिया है, क्राइटेरिया दे दिया, लेकिन मुझे सम किसका करना है। तो सम हमें किसका करना है, बेसिक सैलरी का। तो देखिए, मैंने बेसिक सैलरी सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे ये जो टोटल आया है ये किसका आया है, मेरे जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में से जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी का टोटल आया है, उनकी सैलरी का सम होके आया है। ठीक है, यानी ये काम तो सम का कर रहा है लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करता है। अब नॉर्मल हम सम का यूज करके देख लेते हैं कि हमारा जो टोटल आया है वो सही आया भी है या नहीं आया है। तो मैंने सम लिया और बेसिक सैलरी जो था सेल्स वो ले लिया, एंटर प्रेस किया। लेकिन इसमें अभी एक चीज और है जो ऐड होगा, और वो कौन सा है, देखिए यहाँ पे 17,000 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस
17,000 मैंने कर दिया, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सम था वो ले लिया, प्लस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 17,000 कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आप अलग से भी नंबर्स को लिख सकते हो, बेसिक सैलरी कितनी है उसको भी। तो मैंने थोड़ा इजी बनाया है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि जो सम इफ फंक्शन ने काम किया है वो बिल्कुल सही किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, तो सम इफ फंक्शन का यूज हो गया। अब देखिए, अगर आपको HR डिपार्टमेंट है, उनकी सैलरी का टोटल करना है, उस वक्त आप सेल्स की जगह सिंपल क्या लिख दोगे, HR लिख दोगे, एंटर प्रेस कर दीजिए, HR डिपार्टमेंट का टोटल आ जाएगा। देखिए 12,000 है HR डिपार्टमेंट में, 9,000 है, 8,000 है और 18,000। ये 4 हैं जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। नॉर्मल इनकी सैलरी का सम करके देख लेते हैं, ये हो गया। देखिए 47,000 यहाँ आ रहा है, 47,000 ही यहाँ आ रहा है। यानी आपको सिर्फ क्राइटेरिया लिखना है और आपकी बेसिक सैलरी का क्या हो रहा है, टोटल हो रहा है। ठीक है, अब आपको कोई ये कह दे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो बोनस कितना ले रहा है, टोटल कितना बोनस जा रहा है उनके पास, सिंपल सम इफ फंक्शन का यूज करना होगा, डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है और डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद कोमा, डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल्स ही लिखेंगे, क्योंकि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट का बोनस कितना जा रहा है वो काउंट करना है, उनका सम चाहिए मुझे। तो क्राइटेरिया हमारा सेल्स है, कोमा, और अब सम ऑफ रेंज में बेसिक सैलरी को नहीं सिलेक्ट करना है, हम जो सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे बोनस को, क्योंकि मुझे बोनस का एडिशन करना है जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे 4,560 रुपये आ रहा है। जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका बोनस का टोटल यहाँ पे आ गया है। तो सिंपल आपको सिर्फ क्या करना होगा, सम ऑफ रेंज टाइप कर देना है, क्राइटेरिया डालना है, और जिस रेंज में से आपका क्राइटेरिया होगा वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सम इफ। अब इस फंक्शन को आप और भी इजी बना सकते हो। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, मुझे HR का देखना है, मुझे प्रोडक्शन देखना है, हेल्पर है, मैनेजर, काफी सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें हर बार चेंज ना करना पड़े तो हम इस फंक्शन को और भी इजी बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू सम इफ लेना है। अगेन मुझे क्या करना है, सेल्स डिपार्टमेंट में जो ग्रॉस सैलरी है उनको काउंट करना है। तो मैंने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब जब क्राइटेरिया हम लिखते हैं डबल कोट्स में, तो मैं यहाँ डबल कोट्स में क्राइटेरिया नहीं लिख रही हूँ, मैंने ये एक ब्लैंक सेल है उसको ले लिया। इससे क्या होगा, इस ब्लैंक सेल के अंदर सेल्स होगा तो सेल्स का टोटल आएगा, HR होगा तो HR का, प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन का टोटल आएगा। तो क्राइटेरिया आप लिख भी सकते हो डबल कोट्स में। अगर आप डबल कोट्स में लिखना नहीं चाहते हो तो आप एक ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आप ब्लैंक सेल के अंदर जो लिखोगे उसका ही टोटल आ जाएगा। कॉमा लगाना है और उसके बाद मैंने ग्रॉस सैलरी को क्या कर लिया, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 0 आया है क्योंकि ये सेल हमारा क्या है, ब्लैंक। मैंने यहाँ HR लिखा है, HR का टोटल आ गया, मैंने सेल्स लिखा है तो सेल्स का टोटल आ गया। तो इस तरह से आप सभी फंक्शन का यूज कर सकते हो। और अगर आपको इजी बनाना है तो आप ब्लैंक सेल लीजिए, इससे आपका फंक्शन और इजी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम इफ्स। सम इफ्स, सम इफ क्या कर रहा है, सम कर रहा है। और सम किसका कर रहा है, आप बहुत बड़े डिपार्टमेंट में से जिसका आपको सम इफ चाहिए, जो आप क्राइटेरिया दे रहे हो उसका सम कर रहा है। एक होता है सम इफ्स। सम इफ्स क्या करेगा, मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काम करता है। सम इफ सिंगल कंडीशन के ऊपर काम करता है, सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काम करता है। अब देखिए मुझे कोई ये कह दे कि मुझे डिपार्टमेंट, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी ग्रॉस सैलरी का टोटल करना है, लेकिन उनकी ग्रॉस सैलरी का टोटल करना है जिसकी सैलरी 17,000 से ज्यादा है। ठीक है, या फिर कोई ये कह दे कि मुझे उनकी ग्रॉस सैलरी का टोटल करना है जिनकी सैलरी 17,000 से कम है। यानी कंडीशन हो गई ना, टोटल भी करना है लेकिन उनका करना है जिसकी सैलरी इतने से ज्यादा है या फिर इतने से कम है। तो इस वक्त हम कंडीशन क्या रखते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं मुझे सैलरी का टोटल तो करना है, लेकिन उनकी सैलरी का टोटल करना है जिसकी सैलरी 15,000 से
ज्यादा है, सिर्फ उनकी सैलरी का टोटल करना है। तो मल्टीपल कंडीशन आ गया है, तो हम यहाँ पर सम इफ्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम इफ्स फंक्शन में पहले ही आपसे बोलेगा सम रेंज। तो सम रेंज में क्योंकि मुझे बेसिक सैलरी में से देखना है, तो ये हमारा क्या हो गया, सम रेंज हो गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, कोमा। अब इसको क्या चाहिए, क्राइटेरिया रेंज। तो क्राइटेरिया रेंज हमारा डिपार्टमेंट है, तो पहले हमको क्राइटेरिया रेंज लेना है, कोमा, और अब इसमें से हम क्या रखेंगे, अपना जो भी क्राइटेरिया है। तो मेरा क्राइटेरिया यहाँ पर क्या हो गया, सेल्स, कोमा लगाया। अब हमें क्या करना होगा, मुझे वो बेसिक सैलरी की कंडीशन डालनी है जिसके अकॉर्डिंग मुझे सम करना है। तो और किसके अंदर करना है हमें, इस बेसिक सैलरी के अंदर। तो बेसिक सैलरी को फिर से सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, और डबल कोट्स में ग्रेटर देन मैंने यहाँ पर ले लिया 15,000, डबल कोट्स क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पे 51,000 आया है, लेकिन हमने क्या कंडीशन रखा है, यहाँ पे सम इफ्स का यूज किया है। मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे सेल्स का टोटल तो करना है, लेकिन उनका करना है जिसकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो सेल्स में 12,000 है, इसको नहीं काउंट किया गया। 15,000 से ज्यादा है, लेकिन ये तो 15,000 है, तो ये भी नहीं काउंट हुआ। 16,000, 14,000, 18,000, 13,000 प्लस 17,000, इन सभी का टोटल बन के कितना आया यहाँ पर, 51,000। हम नॉर्मली करके देख लेते हैं। ये हमारी सेल्स हो गई है, 15,000 को नहीं काउंट करना, 16,000 हो गया, प्लस 18,000 प्लस 13,000 प्लस 17,000। ठीक है, ये मैंने वो सिलेक्ट किए हैं जिनकी सैलरी 13,000 तो नहीं है ना, 13,000 को तो नहीं काउंट करेंगे, 15,000 से छोटा हो गया। तो 16,000 लेना है, 18,000 लेना है और 17,000 लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। देखिए 51,000 आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि 15,000 से ग्रेटर वाले जितनी भी नंबर थे उन सबका क्या हो गया, टोटल हो गया। अब मुझे चाहिए 15,000 है, उसको भी काउंट कर लिया जाए। तो सिर्फ क्या करना होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे इसने क्या करा, 15,000 होगी या 15,000 से ज्यादा जिसकी सेल होगी, जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, बेसिक सैलरी होगी, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हो जाएगा। तो इस तरह से सम इफ फंक्शन जो है वो मल्टीपल कंडीशन के ऊपर काम करता है, और सम इफ सिंगल कंडीशन होगी उसके ऊपर काम करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा थर्ड डेटा है, और अब हम करेंगे सम प्रोडक्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सम प्रोडक्ट क्या करना है, देखिए छोटा सा एक डेटा बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा है आइटम खरीदा, आइटम खरीदने के बाद उसका रेट है और उसका क्वांटिटी है। अब मैंने जहां से भी ये सामान खरीदा है, मुझे देखना है कि मुझे टोटल कितना अमाउंट देना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, भाई चेयर है, 450 रुपए की चेयर है और क्वांटिटी 1 है, तो इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इज इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। सिंपल ऐसी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करते तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह से अमाउंट निकाला और मैंने इसको कर दिया ड्रैग। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट निकल के आ गया। ये तो एक एक आइटम का अमाउंट निकल के आया है। अब मुझे देखना है मुझे टोटल कितना अमाउंट देना है जहां से मैंने ये सामान लिया है। तो मैं इन सभी का भी क्या करूंगी, टोटल करूंगी और एंटर प्रेस किया। यानी ये वो अमाउंट है जो मुझे सामान का देना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया पहले अमाउंट है उसको रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आया है उसका हमने टोटल किया है। लेकिन इतना बड़ा प्रोसीजर आपको ना करना पड़े, आपको चाहिए कि आपको मल्टीप्लिकेशन भी ना करना पड़े और सीधा ही आपका ये अमाउंट आ जाए जो आपको देना है। तो उसके लिए सम प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो मैंने अमाउंट निकाला था इसको मैंने अभी के लिए डिलीट कर दिया है। अब हम सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज समझते हैं। सम प्रोडक्ट लिया हमने, यहाँ पे सबसे पहले एरे चाहिए। मैंने इसको रेट को सिलेक्ट किया और क्वांटिटी सिलेक्ट किया। सिर्फ देखिए पहले रेट सिलेक्ट करिए, कॉमा लगा के क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ये अमाउंट आ रहा है हमारे यहाँ पे। ये अमाउंट कुछ कैसे आया, अब देखिए अलग से करते हैं।
वही सेम चीज रेट इनटू क्वांटिटी हो गया, इनका हमने ड्रैग किया और अब मुझे इसका सम करना है, तो सम किया और ये कुछ इस तरह से हो गया। सेम अमाउंट आ रहा है यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है सेम अमाउंट है, यानी सम प्रोडक्ट फंक्शन है वो क्या काम किया, उसने आपका रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, साथ साथ जो आउटपुट आना था उसका भी इसने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो सम प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करके। नेक्स्ट सम एस क्यू, सम एस क्यू सम स्क्वायर, स्क्वायर निकालेगा, ठीक है। सम एस क्यू लिया हमने, यहाँ पे मुझे 2 का स्क्वायर देखना है, 2 लिया, एंटर प्रेस किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इज इक्वल्स टू सम एस क्यू लिया मैंने अगेन यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 ही होगा, बिल्कुल ठीक है, इज इक्वल्स टू सम एस क्यू। ये बड़ा इजी सा है, आप इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। 4 है, 4 का स्क्वायर देखना है तो 16 आएगा। तो इसी तरह आप सम एस क्यू फंक्शन का यूज करके स्क्वायर निकाल सकते हो। सो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।